गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति मिश्रा। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गौरव के मिश्रा में। तो जैसे कि पिछली कक्षाओं में हम समास के बारे में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास के बारे में, द्विगु समास के बारे में और कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास के बारे में हमने विस्तार से और स्पष्ट तौर पर पढ़ा। तो अभी आज हम इस कक्षा में द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है द्वंद्व समास में, जो कि हमारा 5वां समास है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों का बराबर का महत्व होता है। एक दूसरे के बिना दोनों पूर्ण नहीं होते। जिस भी शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। अब जैसे कि द्वंद्व समास में हमारे तीन इसके भी उपभेद आते हैं। जैसे पहला हमारा आता है इतरेत्तर द्वंद्व। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व आ जाता है। ठीक है, और जैसे कि इसके बाद हमारा तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व है। तीसरा हमारा आ जाता है वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, तो ये हमारे जो द्वंद्व है, द्वंद्व समास के भी उपभेद हैं, जिसके अंतर्गत हमारे तीन आते हैं: इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, तो इसको हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इतरेत्तर द्वंद्व में क्या होता है? इतरेत्तर द्वंद्व में हम और का बोध होता है, हम और लगाते हैं इसमें, और का ध्यान रखिएगा। तो इसके एक बार हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि जैसे यदि हम लिखते हैं कृष्णार्जुन का क्या होता है? कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण अर्जुन में क्या आ जाता है? और। तो हमारे इतरेत्तर द्वंद्व में और आपको मिलेगा ही मिलेगा। कृष्ण अर्जुन यानी कि कृष्ण और अर्जुन। जैसे कि राधे श्याम यानी राधा और श्याम, राधा और श्याम। ठीक है, और जैसे कि माता पिता हो गया, तो क्या हो जाएगा उसमें? माता और पिता, लव कुश हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा? लव और कुश, लव और कुश, माता और पिता। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें बात यह है कि इसमें इतरेत्तर द्वंद्व में और आता ही आता आपके दो शब्दों के बीच में। ठीक है, अब हमारा दूसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या पता चलता है? इसमें होता है आदि इत्यादि का बोध होता है। या तो आपका आदि आएगा या इत्यादि आएगा। ठीक है, तो आदि इत्यादि में कैसे शब्द आ जाएंगे? जैसे कुर्ता, टोपी आदि। एक दो चीजें रहेंगी तो आदि आएगा, दो तीन से ज्यादा चीज होती है तो इत्यादि आता है। ठीक है, जैसे धोती कमीज आदि। धोती कमीज आदि। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि आ जाएगा चाय वाय, चाय वाय, रोटी रोटी आदि। तो एक दो चीज रहेगी तो उसमें आदि का प्रयोग होता है, और दो से या तीन चार चीजें रहती है उसमें इत्यादि का प्रयोग होता है। जैसे कि अड़ोस पड़ोस आदि, यानी कि दो ही चीज आई तो आदि आ जाएगा। पानी वानी आदि, फूल वूल आदि। ठीक है, लेकिन हम कुर्ता टोपी या इसके साथ तीन चार और शब्द लगा लीजिए, उसके बाद आप इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है? इसमें कौन सी चीजों का प्रयोग होता है? या तो या आएगा या अथवा आता है।
या तो या का बोध होता है या अथवा का। ठीक है, तो इसमें कैसे शब्द आ जाते हैं, इसमें जो इसमें विपरीत शब्दों का ही प्रयोग होता है, जहां पर या अथवा इसके बीच में लग जाता है, जैसे सुख या दुख, सुख या दुख आ जाता है, या लाभ या हानि, लाभ, लाभ या हानि, शुभ अशुभ, शुभ या अशुभ आदि। या आप तो या का प्रयोग कीजिए या अथवा का प्रयोग कीजिए। चर या अचर, चर या अचर। चर क्या चीजें होती हैं, जो कि चीजें चलती हैं, गतिमान वस्तुओं को चर कहते हैं। अचर होती है कि जो एक जगह पर स्थिर रहती है, उसे अचर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा द्वंद्व समास है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंतर्गत याद रखिएगा हमेशा कि 3 उपभेद आते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार और वैकल्पिक। इतरेत्तर की क्या पहचान होती है, इसमें और आता है। समाहार द्वंद्व की क्या पहचान होती है, इसमें आदि या इत्यादि का प्रयोग तो होता है। और वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, या अथवा का प्रयोग होता है। अब हमारा जो छठा समास है वो है बहुव्रीहि समास। इसके बारे में एक बार हम समझ लेते हैं। बहुव्रीहि समास होता है। इसकी क्या पहचान होती है बहुव्रीहि समास की, कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ना तो पहला पद ही प्रधान होगा, जैसे 2 शब्द दिए होते हैं, कोई भी शब्द दिया होगा उसमें 2 शब्द आपको दिए होंगे, उसमें ना तो आपका पहला पद ही प्रधान होगा, ना ही दूसरा होगा प्रधान। इसमें उस शब्द से जो एक तीसरा अर्थ निकल के आता है वो पद प्रधान होगा, यानी कि इसमें तीसरे पद को प्रधान लिया जाता है, इसका कोई और ही अर्थ निकल कर आता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, आशुतोष। आशुतोष से कोई भी अर्थ निकल कर नहीं आता, ना तो आशु का ना ही तोष का, दोनों पद का कोई अर्थ, पहला पद ना तो इसमें प्रधान है ना ही दूसरा पद प्रधान है, तो इससे एक तीसरा ही अर्थ निकल कर आता है। जैसे आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला, जो शीघ्र प्रसन्न होता है यानी कि शिव, ये एक तीसरा अर्थ देता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास में आता है। अब जैसे होता है लंबोदर। लंबोदर का मतलब होता है जिसका उदर बड़ा होता है, यानी कि बड़े पेट वाला कौन होते हैं, गणेश जी। ठीक है, तो एक विशेष अर्थ में इनके लिए शब्द, विशेष शब्द इनके लिए प्रयोग किए जाते हैं जो विशेष अर्थ देते हैं, तो तीसरा ही अर्थ निकल कर आता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास में ये शब्द आते हैं। अब एक शब्द है त्रिलोचन। त्रिलोचन यानी कि त्रि, जिसके 3 नेत्र होते हैं। कौन होता है वो जिसके 3 नेत्र होते हैं, 3 है नेत्र जिसके, जैसे भगवान शिव, भगवान शिव होते हैं। अब जैसे गुडाकेश। गुडाकेश, गुडा का क्या होता है, गुडाकेश, गुडाकेश यानी गुडाका। गुडाका का क्या अर्थ होता है, नींद। गुडाका का अर्थ होता है नींद, यानी गुडाका के ईश्वर जो होते हैं कौन होते हैं, अर्जुन या शिव। अर्जुन या शिव होते हैं जो नींद के ईश्वर हैं, जो अर्जुन या शिव। अब जैसे एक होता है नीलकंठ।
नीलकंठ तो आप सभी परिचित होंगे शब्द से, नीलकंठ से, यानी कि नीला है कंठ जिसका, क्या होता है, शिव, शिव भगवान, जिसका कंठ नीला है, किसकी बात हो रही है, शिव भगवान की बात हो रही है। ठीक है, अब एक और शब्द है जैसे पीताम्बर, तो पीताम्बर का क्या अर्थ होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइड में, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र किसके, किसके वस्त्र पीले होते हैं, पीला है अंबर जिसका, अंबर यानी वस्त्र, यानी कि विष्णु जी, विष्णु जी कहिए या श्री कृष्ण जी, या श्री कृष्ण। ठीक है, तो पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र जिसके हैं, यानी कि भगवान विष्णु या श्री कृष्ण। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं जो एक अलग ही अर्थ या शब्द होते हैं जो किसी तीसरे अर्थ की ओर इंगित करते हैं जिसका अर्थ, तो वो होते हैं हमारे, वो हमारे सभी बहुव्रीहि समास में आएंगे। ठीक है, अगर किसी एक यहाँ पर एक शब्द आया त्रिलोचन, त्रिलोचन में त्रि यानी कि इसका अर्थ होता है तीन, तो आप कहेंगे कि दिगु में आएगा क्योंकि उसमें संख्या का बोध होता है, तो दिगु में उसकी बात हुई थी। लेकिन जब आपके अगर ऑप्शन में पेपर में दिगु भी हो और बहुव्रीहि हो तो उसमें सबसे बड़ा बहुव्रीहि होता है, तो आप बहुव्रीहि पर ही निशान लगाएंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन सब में जो भी सबसे बड़ा और सबसे मुख्य समास होता है वो बहुव्रीहि समास होता है, तो आप जो सबसे मुख्य होता है ऑप्शन में उस पर ही आप टिक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।